आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड टॉपिक पढ़ेंगे साइंस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। इससे पहले आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। शुरुआत करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन का प्रतीक होता है C और इसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका परमाणु भार होता है 12। तो ऊपर वाली संख्या परमाणु भार को बताती है, नीचे वाली संख्या परमाणु क्रमांक को बताती है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। तो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। बात करते हैं कार्बन के अपर रूप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 2 तरह के अपर रूप होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपर रूप में संरचना व्यवस्थित रूप से होती है, अक्रिस्टलीय रूप में कणों की संरचना पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं होती, कहीं ना कहीं विषमता जरूर पाई जाती है, तो इसलिए इसको अक्रिस्टलीय कहते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन कहते हैं। क्रिस्टलीय अपर रूप के 3 एग्जाम्पल हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। और अक्रिस्टलीय के एग्जाम्पल हैं कोल, कोयला, काजल, चारकोल, कास्ट चारकोल और जंतु चारकोल। काजल कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है, क्योंकि इसमें 99% से अधिक क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय रूप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हीरे के बारे में। हीरे में कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ रहता है और दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाता है, और यह दृढ़ त्रिआयामी संरचना चतुष्फलकीय रूप में होती है। चतुष्फलकीय संरचना के रूप में पाई जाती है। हीरा एक विद्युत का कुचालक पदार्थ है और पृथ्वी पर उपस्थित अभी तक जितने भी पदार्थ हैं उन सब में सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हीरे का गलनांक होता है 3843 केल्विन। हीरे का गलनांक कितना होता है? 3843 केल्विन। हीरे का उपयोग गहनों में, आभूषणों में, फोनोग्राम की सुई में, ये इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है एग्जाम में। फोनोग्राम की सुई किससे बनाई जाती है? हीरे से। चट्टान या पत्थरों को काटने में और कांच को काटने में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हीरे की जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय संरचना होती है, दृढ़ त्रिआयामी संरचना होती है, जो इस हीरे को सबसे ज्यादा कठोर बनाती है और कुचालक पदार्थ के रूप में स्थापित करती है। तो हीरा कार्बन का एक शुद्धतम रूप है। आगे की बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट में एक कार्बन परत में 3 कार्बनों से जुड़ा रहता है। एक कार्बन परत में 3 कार्बनों से जुड़ा रहता है और परतदार षटकोणीय संरचना वलय के रूप में पाई जाती है, और ये परतदार संरचनाएं एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं, इसीलिए यह विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। और ऊष्मा और विद्युत के चालक होने के कारण शुष्क सेल, सूखे सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सूखे सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट मुलायम होता है, चिकना होता है और फिसलनशील होता है। पेंसिल लेड ग्रेफाइट की बनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पेंसिल जिसे हम लिखते हैं वो किसकी बनी होती है? वह बनी होती है ग्रेफाइट की बनी होती है, और ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। शुष्क स्नेहक के रूप में भी, ड्राई ल्यूब्रिकेंट, शुष्क स्नेहक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ग्रेफाइट से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगली संरचना आती है फुलरीन। फुलरीन की संरचना गेंद जैसी होती है। फुलरीन की संरचना गेंद जैसी होती है, जैसे फुटबॉल की गेंद होती है उसी तरीके से फुलरीन की संरचना भी फुटबॉल की गेंद के समान होती है। तो फुलरीन जो है या तो 50 कार्बनों की एक श्रृंखला के रूप में फुटबॉल के रूप में पाया जाता है, या 60 कार्बन के रूप में पाया जाता है, या 70 कार्बन के रूप में पाया जाता है।
तो C50, C60, C70 इनको कहा जाता है। सबसे अधिक स्थायी होती है C60 संरचना और सबसे ज्यादा क्रियाशील भी होती है। इसकी खोज बकमिंस्टर फुलरीन ने की थी, उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है फुलरीन। तो मेनली जो फुलरीन की हम बात करते हैं वह बात करते हैं C60 फुलरीन की बात करते हैं। फुलरीन में कुल फलकों की संख्या होती है 32, जिसमें से ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 फलक में 20 फलक षटकोणीय होते हैं और 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। इनका उपयोग मॉलिक्यूलर बेयरिंग, आणविक बियरिंग के रूप में उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण के रूप में उपयोग किया जाता है और उच्च ताप पर अति चालकता के रूप में फुलरीन का उपयोग किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट है, एक नाम पूछा जाता है ग्रेफीन। ये ग्रेफीन ग्रेफाइट नहीं है। ग्रेफीन एक अलग पदार्थ है जिसकी संरचना हनी कॉम्ब, मधुमक्खी की छत्ते जैसी होती है और यह एक परत के रूप में पाया जाता है और इसमें सिलिकॉन से भी अधिक रेडियो संप्रेषण करने की क्षमता होती है। इसीलिए इसका उपयोग रेडियो संप्रेषण में और सेलफोन और कंप्यूटर को तैयार करने में ग्रेफीन का उपयोग किया जाता है। तो ये लेटेस्ट एग्जामिनेशन में न्यू टेक्नोलॉजी में आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेफीन क्या है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छी अन्य विषयों की जानकारी के लिए successbook.in ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर अन्य विषय की जानकारी आपको प्राप्त होगी और आपकी तैयारी अच्छी होगी। धन्यवाद।